आज भी विकास के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। अभी गली नली खड़ंजा पे हम लोग अटके हुए हैं। मंदिर की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले नौकरी आई भर्ती और पीछे से झोला लेके पूरे परिवार के लोग निकल जाते थे, ये सबको पता है। मुद्दे पे चुनाव होता है ना, ये जुमले पे भैया भाभी ये ट्यूशन देना, इनके पास क्या मुद्दे हैं? मेरे से बात करना, डिबेट कराइए किसी दिन, दोनों जने की बाट लगा देंगे, वो बसपा और सपा की। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और पहुंच चुका हूं जमनिया विधानसभा क्षेत्र में। वो कहते हैं ना कि जो रास्ते बड़े शहरों से छोटे शहर को आते हैं, वही रास्ते छोटे शहर और गांव से बड़े शहरों को जाते हैं। ऐसा दावा आप भी कर रही हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर और टीबी रोड को लेकर। नमस्कार। किस तरह से ये संभव हो पाया? ये संभव देखिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 2014 से जो विकास की गंगा बही है, जब एक बार अटल जी की सरकार थी, तब हम लोग सपना देखे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 6 लेन 4 लेन का सपना देखे थे हम लोग, लेकिन इत्तेफाक से दोबारा रिपीट नहीं हो पाई सरकार। लेकिन 2014 में जब सरकार आई तो ये सब सपने साकार होने के रास्ते खुल गए। क्यों नहीं, विकास क्यों नहीं होना चाहिए? 21वीं सदी में आप हैं और आज 73वां गणतंत्र हम मनाए और आज भी विकास के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। अभी गली नली खड़ंजा पे हम लोग अटके हुए हैं। तो ये सरकार है, ये सरकार जो वादे करती है वो करके दिखाती है और जो सपना दिखाई है लोगों को वो पूरा करके दिखाएगी। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने देखा, बहुत कम समय में बन के तैयार हो गया। इस पे बहुत राजनीति हुई, तो केवल राजनीति करने का काम दूसरी पार्टियां कर रही हैं। पहले तो वो अपने घर से निकले बाहर, तब देखे कि देश कैसा है और देश के बारे में। आपकी इस चुनावी यात्रा में, इस जनसंपर्क में छोटे छोटे बच्चे नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं और हम इस चुनावी यात्रा में पहुंच गए हैं मंदिर पर। प्रदेश में भी मंदिर की राजनीति चल रही है, कितना काम आएगी? अभी हम लोग सेवराई में हैं और सेवराई में ये बीरा ब्रह्म का मंदिर है। मंदिर की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी रामलला, जिसके नाम लेने से आदमी कहता है, घर में किसी को अगर अंतिम समय आया हो तो आदमी तुलसी डालता है और कहता है राम का नाम लो, मुक्ति बन जाएगी। तो राम का मंदिर तो बनना चाहिए। हम लोगों के मतलब आराध्य राम है, तो राम का मंदिर बन रहा है भव्य और दिव्य। और काशी विश्वनाथ देख रहे हैं, क्यों? हम सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म का हमारे में विकास नहीं होना चाहिए क्या? सब कुछ होने वाला है। एक्सप्रेसवे भी बनेगा और मंदिर भी बनेगा और यही सरकार में बनेगा। योगी मोदी ने जो सपना दिखाया है उसको, सारे सपने को साकार करेंगे। यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी चलेगी और हर जिले में हवाई पट्टी भी बनेगी। रोजगार 5 सालों में कितना रोजगार पैदा हुआ कि मतदाता आपको मतदान करे? रोजगार का जो पिछले सरकारों में हाल था, जिस तरह से मतलब कल कारखाने, कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था कि जो हमारे लोग जाके रोजगार करें। ये तो पीछे जाके देखिए ना, 73 गणतंत्र मना रहे हैं और यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं, लेकिन बाहर से आके अभी कल कारखाने भी लग रहे हैं, तो रोजगार तो वहीं मुहैया होगा ना। हमारी सरकार 4.5 लाख रोजगार तो उत्तर प्रदेश सरकार दी है, और वो भी फेयर, एकदम सरकारी नौकरी। और नहीं तो नौकरियां आती थी तो पहले नौकरी आई भर्ती और पीछे से झोला लेके पूरे परिवार के लोग निकल जाते थे। ये सबको पता है कि सेटिंग कर लेते थे कि कितने में नौकरी मिलेगी। आज बटन कंप्यूटर पे दबता है और नौकरी मिलती है। तो काबिलियत पे नौकरी मिल रही है और रोजगार, मेरे को मतलब पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार जब आएगी तो बहुत सारे रोजगार मुहैया कराएगी। हमको बाहर जाके रोजगार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस 5 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा एक मोड़ आया कोरोना काल का, तो स्वास्थ्य को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए। इन 5 सालों में स्वास्थ्य के ऊपर ऐसा क्या काम हुआ कि मतदाता उसको देखे और आपको मतदान करे? बहुत काम हुआ है। जहां स्वास्थ्य के नाम पे जीरो था, हमारे यहाँ CHC PHC पे ताले बंद थे। जब हम चुन के आए तो आपको मैंने कई बार मैंने इसका जिक्र भी किया है कि भदौरा में गए तो 10 बजे के आसपास तो ताले बंद थे। मैंने बहुत हल्ला मचाया कि भाई 10 बजे मरीज आएंगे, चले जाएंगे, ताला क्यों बंद है? फिर भीतर से एक डॉक्टर निकले, ताला खोले और बोले कि मैडम न दवाई है न स्टाफ है। तो मैं मार खाऊं लोगों से, ताला बंद करके अंदर बैठा था। तो ये सब चीज उपलब्ध होता है ना। स्वास्थ्य के लिए अगर
आपके पास बिल्डिंग खड़ा करने से तो किसी का स्वास्थ्य नहीं ठीक हो सकता है। तो हमारी सरकार जब कोरोना आया, और आप समझिए कि ऐसे समय में जब कोरोना आया तो कोई यहाँ पे पिछली सरकारों से कोई व्यवस्था ही नहीं था मेडिकल का, लेकिन इस सरकार ने इतना उत्तम काम किया है। हमारे योगी जी पूरा मतलब दुनिया देख रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी के तरफ कि आखिर कौन सा ऐसा जादू चलाए कि लोगों को बचा लिए। अपने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी के साथ ऐसा बढ़िया मतलब काम हुआ, जाके घर घर से निकाल के लोगों को टीका दिलाया गया। और ये आप सोचिए ना, जब ये हमारे पास पोलियो आया था तो 20 साल लग गए, हमने टीका नहीं बाहर से ले आके लगाना पड़ा, लेकिन 1 साल के अंदर टीका बना और हमने विदेशों को भी टीका दिया। हम अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछली सरकार को फुर्सत कहाँ थी कि हम अपने वैज्ञानिकों को, हम अपने टैलेंटेड लोगों को, टैलेंट को पहचाने। वो तो अपने में ही मगन थे, केवल सरकार बनाओ और मंच पे खड़े होकर वादे करें और फिर अपना ही घर भरने में लग जाते थे और पुष्प दर पुष्प राजनीति करने के सपने देखे थे। जमनिया विधानसभा में आपके सामने 2 चुनौतियां नजर आ रही हैं मुख्य रूप से, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। पहला है बहुजन समाज पार्टी से परवेज खां, दूसरा समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह। परवेज खां अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये भैया भाभी हैं और दोनों मिले हुए हैं, इसलिए मतदान हमें करो। देखिए, राजनीतिक दलों के पास, देखिए मैं तो कहना चाहूंगी दोनों पार्टियों को कि उनके पास कोई विपक्ष को मुद्दा ही नहीं है। अरे मुद्दे पे चुनाव होता है ना, ये जुमले पे भैया भाभी, ये ट्यूशन देना, इनके पास क्या मुद्दे हैं? मेरे से बात करना, डिबेट कराइए किसी दिन, दोनों जने की बाट लगा देंगे। वो बसपा और सपा की दोनों की बाट लगने वाली है। अरे चोरों की तरह राजनीति करने वाले हमको भैया भाभी की राजनीति सिखाएंगे। मैं BHU से पढ़ के आई हूँ और ट्यूशन दोनों लोगों को दे सकती हूँ। ट्यूशन देने की राजनीति हो सकता है? ये जुमलेबाजी बंद करें, मुद्दे की बात करें, राजनीति की बात करें, विकास की बात करें, तब मैं जवाब देती हूँ ना। ये जुमलेबाजी भैया भाभी, ये तो किसी के पास जब मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा विहीन विपक्ष है दोनों, और ये जुमलेबाजी करेंगे। अब जनता कैसी चुनौतियां कहती हैं विधानसभा में? चुनौती कैसी है? योगी जी और मोदी जी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और मतलब विश्व स्तर के नेता हैं, और योगी जी और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। दोनों संत हैं, और एक बात है, ध्यान से सब लोग जानते हैं, सब लोग, पूरे देश के लोग और ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये इनका पूरा परिवार हम लोग हैं, और ये हम इनका अपना कोई परिवार नहीं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, योगी जी के परिवार हैं। तो ये भली भांति उनके साथ खड़े रहेंगे, और जब किसी से संबंध बनता है जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है ना, तो जनता तो कहता है कि जिसका परिवार होता है वही परिवार का दर्द समझ सकता है। परिवार पालने में लगे हैं तो देखिए ना, यही तो परिवार है। पूरे परिवार चुनाव लड़ रहे हैं, भैया भाभी, समधी समधन, तो यही परिवारवाद है। तो परिवारवाद पे कहते हैं समाजवाद। अरे समाजवाद कहाँ है? यही परिवारवाद है। सबको को अपने को सेटिंग में लगा है, लेकिन ये जनता ना इस बार इतना जवाब देगी ना कि कहीं अता पता नहीं लगेगा।